ओम शांति। मैं बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों की किरणें वाइब्रेशन के रूप में चारों ओर फैल रही हैं। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा से निकलती जा रही हैं। आज बाबा समझाते बच्चे सुबह सुबह उठ करके मनन शक्ति के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। किसी न किसी टॉपिक पर मनन करना है। बाबा कहते हैं माया आपके मनन शक्ति पर ही वार करती है तो आपको कमज़ोर बना देती है। तो शक्तिशाली बनना है तो कोई न कोई टॉपिक पर मनन करना है। फिर बाबा समझाते कि बच्चे दान पुण्य से भी गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है और पढ़ाई से भी मिलता है। बाबा कहते हैं दो तरीके से राजा के घर में सोने की चम्मच मुख में मिलेगी। तो पढ़ाई के द्वारा तुम इस समय बहुत ऊंचा पद पाते हो। बाबा कहते हैं ऊंच पद वही पाएंगे जो श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं बाप के आज्ञाकारी बच्चे ही बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं और जिनको बाप की आज्ञाकारिता के लिए बाबा दुआएं देते हैं वह बच्चे सदा दिल से संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी नहीं है तो बाबा कहते इतना दिल की संतुष्टता अंदर में नहीं आएगी तो इतना पुरुषार्थ नहीं होगा, फिर इतना ऊंच पद भी पा नहीं सकते। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे आत्मिक भाव रख करके अगर किसी के लिए शुभ भावना रखेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर वह शुभ भावना जरूर काम करेगी। लेकिन खाली दिल या दिल से कष्ट नहीं होना है, थकना नहीं है। अगर आपकी वृत्ति आत्मिक भाई आत्मिक बहन की है तो वह शुभ भावना आपकी जरूर कार्य करेगी। फिर बाबा समझा रहे भविष्य में ऊंचा पद पाना है तो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना भी है, समझना भी है। बाबा कहते हैं यहाँ कोई टेबल कुर्सी या नोटबुक में लिखने की बात नहीं है, यह पढ़ाई है धारण करने की, इसे बुद्धि में धारणा करनी है। 6/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर है एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वह श्री श्री बनाते हैं, श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ,
तो गोया नरकवासी थे ना, परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग नरक नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता यह तो जानते नहीं। बाहर का भभका कितना है, तुम बच्चे में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। यह हम लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं, हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह है पढ़ाई, जैसे इंजीनियरी बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर हम यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है, यह पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का और यह हो गया बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो यह बातें बाबा से पूछना है, मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते, भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते। जो कोई बुरा कर्म करते तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता, क्योंकि वह महात्मा है तो फिर सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता तो नए घर की खुशी होती है। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनियों के पास पैसे बहुत होते, वह अपने को ऊंच कुल का समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की तो बात ही नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट और पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा ग्रस्त है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है
तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा क्यों कहते हो। यह बहुत गुह्य बातें हैं, उनको क्या पता ब्रह्मा न हो तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक ब्रह्मा है व्यक्त, वह है अव्यक्त, तो प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। विश्व के मालिक बनते हो ना। जबकि इनका राज्य था। स्वर्ग अलग नरक अलग, अभी तो देखो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी, यह सच्चा धर्म है। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वह है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं, इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में यह समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझते शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाबा लिखते रूहानी बच्चे। बाबा कहते काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो जाओ, पवित्र बनो। बुलाया ही तुमने है हे पतित पावनाओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती राज्य करने की, जो कोई भी तुम पर जीत पा न सके। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते, उनके अंदर बहुत खुशी रहती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, रोने का नाम नहीं है। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते, वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके। मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं। हमको किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरो जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए, तो भक्ति का देखो कितना फैलाव है।
जैसे झाड़ के अनेक पत्ते वैसे भक्ति का भी फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा होता, बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की। सब देह सहित देह के सर्वधर्म भूल माँ में कम याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, यह राजधानी बन रही है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश होता नहीं है। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जाजती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस हम आपको ही याद करते करते घर में आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली होगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अव्यक्त इशारा, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल से कष्ट भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। शक्ति और शांति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ओम शांति।